दोस्तों, ऐसा लगता है कि चीन के बुरे दिन ट्रंप गवर्नमेंट और एलॉन मस्क की पार्टनरशिप के साथ शुरू हो चुके हैं। हाल ही में एएनआई रिपोर्ट के हवाले से ये बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा एलॉन मस्क को डिफेंस हेडक्वार्टर में इनवाइट किया जाएगा और यहाँ पर उनको एक रिपोर्ट दी जाएगी जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट है और जिसमें यह बताया जाएगा कि चीन के साथ अगर अमेरिका का संभावित वॉर होता है तो उसमें अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होगी। दरअसल यहाँ पर रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया था कि शुक्रवार को एलॉन मस्क का वो पेंटागन में स्वागत करने वाले हैं और वहां पर वो एक विजिटिंग अतिथि हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों का कहना यह है कि यहाँ पर ट्रंप के द्वारा एलॉन मस्क को करीब 25 से 30 स्लाइड्स जो है दिखाई जाएंगी, जिसमें ये पूरा खाका है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका चीन का मुकाबला कैसे करेगा और किन चीनी ठिकानों को किस अवधि में निशाना बनाया जा सकता है। पूरे अमेरिका में इस रिपोर्ट पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक एलॉन मस्क के द्वारा इस रिपोर्ट पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि चीन के यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो चुका होगा। दोस्तों, हमें यहाँ पे सोचना होगा कि अगर कभी भविष्य में अमेरिका के द्वारा चीन पर हमला किया जाता है तो इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। दोस्तों, चीन को एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि बीजिंग यानी कि चीन को एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों के द्वारा ही अपना शत्रु माना जाता है। लेकिन अगर चीन से युद्ध होता है तो भारत की सीमाओं पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। चीन के साथ देखिए एक विवादित लंबी सीमा है और पाकिस्तान के साथ भी जो मौजूदा हालात हैं, भारत के सामने टू फ्रंट पर अपनी जो रक्षा स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करने का एक प्रेशर आ सकता है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे एक सिनेरियो ये भी आ सकता है कि चीन के साथ वॉर के टाइम पर अमेरिका और भारत काफी पास पास आ जाए, क्योंकि 2020 में जब चीन और भारत के बीच में एक सीमा गतिरोध देखने के लिए मिला था तो अमेरिका ने भारत को काफी तेजी से जो इंटेलिजेंस सपोर्ट था, इक्विपमेंट्स थे और साथ में जो प्रेडेटर ड्रोन्स थे वो भी दिए थे। दोस्तों, अगर हम बात करें आर्थिक रूप से तो दरअसल भारत पर एक नेगेटिव इंपैक्ट एक शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका अगर किसी युद्ध में फंसता है तो इसका भारत के व्यापार पर, खासकर एक्सपोर्ट पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो हम चीन पर भी बहुत ज्यादा आयात के लिए निर्भर है। तो एक युद्ध के सिनेरियो में भारत को कच्चे तेल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और यहाँ पर कलपुर्जे और औद्योगिक सामग्रियों की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से भारत में इन्फ्लेशन हो सकती है और जो हमारा जीडीपी है वो दरअसल प्रभावित तो हो सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत को इसके फायदे भी मिलेंगे। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो दरअसल चीन से अपने बेस को हटाकर भारत में अपने बेस बना सकती हैं और जिससे भारत के अंदर ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा बल्कि जो भारत है उसके इन्वेस्टमेंट को भी काफी ज्यादा लाभ यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में जो अमेरिका और चीन है दरअसल उनके बीच में संबंध बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, चाहे वो ट्रेड टैरिफ की बात हो या फिर वो ओवरऑल सभी इश्यूज को लेकर डिस्कस हो। लेकिन यहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी प्रगति देखने को मिली है। बहुत सारे समझौते साइन किए गए हैं, बहुत सारी जो आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज है, फॉर एग्जाम्पल मालाबार एक्सरसाइज और जैसे युद्ध अभ्यास, इनमें दोनों ही कंट्रीज के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर 2008 से लेकर 2020 के बीच में जहां ट्रेड रक्षा व्यापार की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो लगभग जीरो था, तो यहाँ पर ये 2020 के बाद $20 से अरब डॉलर से ज्यादा का हो गया है। अगर हम बात करें तो दरअसल यहाँ पर जो अमेरिका है उसने दरअसल भारत को P-8I जो समुद्री टोही विमान है, C-17 जो परिवहन विमान है, अपाचे हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। इसके अलावा हाल ही में 31 MQ-9B प्रेडेटर्स ये ड्रोन खरीदने का फैसला भी भारत ने किया है। इसके अलावा जब जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की राजकीय यात्रा पे गए थे तो रक्षा उत्पादन और हाईटेक सहयोग को भी बढ़ावा देने के लिए कई समझौते हुए थे। खासकर यहाँ पे एक सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर JE-414 फाइटर जेट इंजन के को प्रोडक्शन की तैयारी करेगा।
देखो दोस्तों, एक तरफ भारत के सामने समस्या ये है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत किसी एक पक्ष का मोहरा बनने से भी बचना चाहता है। इसीलिए जहां पर भारत क्वाड का भी एक पार्ट है, तो ब्रिक्स का भी एक पार्ट है। और अगर आप देखोगे तो 23 अक्टूबर 2024 को जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था कजान रूस में, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जो शी जिनपिंग है उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद से लगातार सीमा पर तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम श्री जयशंकर जी के स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करते हैं तो ये पता चलता है कि भारत चीन के साथ एक सीधा टकराव तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, बल्कि वो ऐसे स्ट्रैटेजिक या ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके अपनाना चाहता है जिससे तनाव कम हो। क्योंकि अभी देखिए, जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उपकरणों को लेकर आत्मनिर्भर नहीं बन जाते हैं, जब तक डिफेंस में हम आत्मनिर्भर नहीं बन जाते हैं, तब तक चीन से डायरेक्ट उलझना हमारे लिए महंगा साबित हो सकता है। अगर देखा जाए तो चीन और जो भारत का व्यापार है वो दरअसल 2023-24 में 118 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। तो पहले हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। तो अगर आपको ये रिपोर्ट जानकर यहाँ पे खुशी हो रही होगी कि दरअसल यहाँ पर जो भारत है वो खुश हो रहा होगा कि किस तरीके से जो अमेरिका और चीन है वो आपस में एक युद्ध में उलझ सकते हैं, तो हमें इसके इंडिया पर जो इम्पैक्ट्स पड़ेंगे उनके बारे में भी समझना होगा। देखिए, यहाँ पर हमने कई बार स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक बार जयशंकर जी ने यह भी कहा था कि चीन सीमा पर जब तक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को खत्म नहीं कर देता तब तक टेंशन खत्म नहीं होगी और तब तक बाइलेटरल ट्रेड के रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए देखिए, भारत ने टाइम टू टाइम जैसी भी सिचुएशन है वैसे स्टैंड लिए हैं, राइट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो ट्रंप और एलोन मस्क की पार्टनरशिप वाली गवर्नमेंट है, इसकी चीन के साथ जो अनबन चल रही है उसकी क्या एक टाइमलाइन बनती है। देखिए, जनवरी 2025 में जैसे ही एलोन मस्क ने गद्दी संभाली थी, उन्होंने तुरंत यहाँ पे जो ट्रंप ने गद्दी संभाली थी, माफ कीजिएगा, उन्होंने एलोन मस्क को जो है औपचारिक सलाहकार की भूमिका दी थी और तब से ये दोनों मिलकर कोस्ट कटिंग कर रहे हैं। और हाल ही में न्यूज आई है कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी बंद करने की बात कर रहे हैं। फरवरी 26, 2025 की हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है वहां पे जॉन मुलाकर और जो एक राजा कृष्ण मूर्ति थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि बीजिंग जो है एलोन मस्क के चीन में जो व्यापक कारोबारी हित हैं उनका लाभ उठाकर ट्रंप प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। इसके बाद मार्च की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, जहां पे 2 अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये सनसनीखेज दावा किया गया कि पेंटागन एलोन मस्क को एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग देने वाला है अमेरिका की संभावित चीन पर जो सैन्य योजना है उसके लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ट्रंप है उन्होंने इसको फेक न्यूज कहकर साइड कर दिया है। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक फेलिंग न्यूज़पेपर है एंड फेक न्यूज का जमाना फिर से आ गया है। वहीं जो एलोन मस्क है उन्होंने डायरेक्टली तो बेसिकली इस पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी इसको बेइज्जत मीडिया के द्वारा घड़ी हुई कहानी कह चुके थे। बट एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि जो मैं कोस्ट कटिंग के काम कर रहा हूं, जो भी मैं करप्शन को खत्म करने के काम कर रहा हूं, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। यानी कि ट्रंप अवेयर है कि वॉशिंगटन में बहुत सारे लोग उनके प्रतिरोध में हैं। तो ऐसे में ये रिपोर्ट आना कि एलोन मस्क को चीन पर संभावित युद्ध की एक रिपोर्ट दिखाई जा रही है, अमेरिका के अंदर राजनीति को हवा दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया के लेवल पर जियोपॉलिटिक्स को भी भड़का सकता है। तो हमें ये समझ के चलना होगा कि किसी भी संभावित युद्ध की स्थिति में भारत को अपने राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ पर जो रक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पे पहले आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हम तैयार हैं और हमें तैयारी करते रहना होगा। तो ये रिपोर्ट सही है या गलत है ये तो अमेरिका ही जानता है,
लेकिन रिपोर्ट बहुत ज्यादा सनसनीखेज है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।